और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये सेकंड पार्ट है। मैंने लिखा है थ्योरम, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 3x3 के मैट्रिक्स पे बताना चाहते हैं। मैंने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो आप सबसे पहले डायगोनल पे 0 0 कर लीजिए। क्यों 0 0 कीजिए मैंने नहीं बताया था। फिर कहा था कि अगर यहाँ 5 लिखिए तो यहाँ -5 लिखिए, अगर यहाँ 2 लिखिए तो यहाँ -2 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए तो यहाँ -6 लिखिए। मैंने सिर्फ ये बनाना बताया था। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ ये वहाँ नहीं बताया था जी, मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपको पता है कि यह जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी अगर इसको हम A कहें और A ट्रांसपोज निकालें तो ये -A के बराबर आएगी, इसलिए मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ऐसा क्यों होता है तो समझिए, मैं लिख रहा हूँ A इक्वल टू, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक बात समझिएगा कि मैं अपने ज़्यादा एग्जाम्पल्स में जहाँ मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी वहाँ मैं 3x3 का ही एग्जाम्पल लूँगा। और रीज़न इसका ये है, देखिए 2x2 में भी समझाया जा सकता है, 4x4 में भी समझाया जा सकता है। 3x3 की मैट्रिक्स बहुत छोटी हो जाती है इसलिए समझने में प्रॉब्लम आती है। 4x4 की मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो सबसे सुटेबल एग्जाम्पल होता है वो होता है 3x3 का। 2x2 छोटा पड़ जाता है, 4x4 बड़ा पड़ जाता है, इसलिए सुटेबल कौन सा है? सुटेबल है 3x3। अब मैंने बताया था कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, कब बताया था? Aij इक्वल टू -Aj। अगर इस डिफिनीशन को ध्यान में रखा जाए, जो बेसिक डिफिनीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक की, उसके हिसाब से A12 की वैल्यू -A21, A23 की वैल्यू -A32 और A13 की वैल्यू -A31 होगा। यानी जो एलिमेंट यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे होगा वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है। जो एलिमेंट यहाँ होगा और जो एलिमेंट यहाँ होगा वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी आपको दिख रहा है। देखिए A13 की वैल्यू A-31 होगी, यानी यह एलिमेंट के नेगेटिव होंगे या एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। यह चीज़ आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा है। अब बचा क्या? बचा डायगोनल, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। देखिए, सिंस Aij इक्वल टू -Aj, पुट I इक्वल टू j। देखिए यह रिलेशन पूरे मैट्रिक्स पे फॉलो करता है, पूरे मैट्रिक्स पे लागू होता है। अब हम इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल की क्या खासियत दिख रही है। यहाँ A12 अलग अलग है, 1 और 2 अलग अलग है, डायगोनल पे 1 1 2 2 3 3। यानी कि हम जो इस पूरे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अब उसमें जब I इक्वल टू j रखेंगे तो हम आ जाएंगे सीधे डायगोनल पे। तो I इक्वल टू j रखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? देखिए जैसे सिंप्लाई Ai इक्वल टू -Aii, इट मीन्स 2ai इक्वल टू 0, इट मीन्स Aii इक्वल टू 0। और Aii 0 ऐसा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ A11 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 0। और अगर मैट्रिक्स 4x4 में है तो A44 की भी वैल्यू क्या होगी? वो भी 0 होगी। अब यह चीज़ एक तरह से हमारे प्रूफ को कंप्लीट करता है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं।
यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिख रखा है एक जनरल मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। इसके लिए पहला मतलब एक तरह से वे है, पहला रास्ता ये है या पहला कंपलसरी चीज़ ये है कि इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के नेगेटिव कर दीजिए और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 कर दीजिए। अब देखिए मैंने थ्योरम 2 लिखा है और साथ में इम्पॉर्टेंट भी लिखा है, पढ़िए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, आप उस मैट्रिक्स को हमको ला के दीजिए। अगर मैं ये थ्योरम जानता हूं तो मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दूंगा, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए मैट्रिक्स। और कैसा सम? एक मैट्रिक्स उसमें सिमेट्रिक होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यूनिकली मतलब ये समझिए, मैं फिर बताता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स होगा ए, तो आप उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। जो दो मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसमें भी बड़ी बात कही जा रही है कि यूनिकली मतलब ये कि मान लीजिए आप मैट्रिक्स हमको दिए, हमने दो मैट्रिक्स आपको बता दिया, हमारे दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। और मैं जो दो मैट्रिक्स आपको बताऊंगा उसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब यूनिकनेस का मतलब ये हुआ कि अब आप कोशिश करें दो मैट्रिक्स बताने का तो नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वही मैट्रिक्स होगा जो मैंने बताया था। इट मीन्स कि आप चाहें तो दो नए मैट्रिक्स ऐसा ढूंढ नहीं सकते हैं। एक बार दो मैट्रिक्स आ गया, वही दो मैट्रिक्स आएगा, नए मैट्रिक्स आपको मिलने वाले नहीं है। मैं इसको प्रूफ करता हूँ। देखिए थोड़ा सा प्रूफ लंबा हो सकता है, धैर्य बना रखिएगा। प्रूफ मैं कंसीडर ए मैट्रिक्स ए, मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं। अब मैं ए को देखिए कैसे लिखता हूं। आप देखिए ए इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको मैं 1 करता हूं। अब बताइए गलत है कि सही है? ये बिल्कुल सही है। अगर 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 1/2 हो जाएगा ए, और 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज, ये कट के 0 आ जाएगा। 0 मीन्स नॉट ए रियल नंबर, 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, जो कि खत्म हो जाएगी। जीरो मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट, जो महत्व रियल नंबर में 0 का होता है, वही महत्व यहाँ पे किसका होता है? जीरो मैट्रिक्स का होता है। आप 5 + 0 करते हैं तो 5 पाते हैं, और किसी मैट्रिक्स ए में अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तो ए आता है। ये वाला 0 रियल नंबर का 0 है, ये वाला 0 जीरो मैट्रिक्स है। मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी कितना है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू क्या है? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको मैं 3 कहता हूँ। देखिए ध्यान से, हमने अपने मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया। एक मैट्रिक्स P है और एक मैट्रिक्स Q है, जहाँ P की ये वैल्यू है और Q की ये वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो दो मैट्रिक्स लिखा है उनकी क्या खासियत है। हम क्या करते हैं कि P का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं क्या आता है। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अब थ्योरी पढ़ चुके हैं इसकी, कैसे होगा? 1/2 ए ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/2 ए ट्रांसपोज और ए। इट मीन्स ये कितना लिखा है? ये P लिखा है। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू P आ गई।
ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ Q ट्रांसपोज निकालूं, Q आपके सामने यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो Q ट्रांसपोज कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स Q ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज कितना होगा, 1/2 A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा, ये 1/2 A ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन करिए तो -1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। पहचानिए क्या है, ये Q है, A माइनस Q ट्रांसपोज है। ध्यान दीजिएगा, हमने अपने मैट्रिक्स A को P प्लस Q के रूप में लिखा है, जहाँ P की ये वैल्यू है और Q की ये वैल्यू है। P को हमने जब चेक किया तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आया, तो P कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, देयरफॉर P क्या है, सिमेट्रिक है। Q को जब हमने चेक किया तो Q ट्रांसपोज कैसा आया, Q ट्रांसपोज की वैल्यू -Q आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स Q है वो कैसी मैट्रिक्स है, Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आधा काम हमारा हो गया। हमने क्या किया, आपके सामने सब कुछ दिखा दिया कि हमने मैट्रिक्स A को P प्लस Q के रूप में लिख लिया है, जहाँ P की वैल्यू यहाँ दिख रही है। अब मैं इसको घेर देता हूँ, आप इसको याद भी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। P को हमने चेक किया तो P ट्रांसपोज P के इक्वल आया, यानी P सिमेट्रिक हो गया। Q को चेक किया तो Q स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। यानी हमारा आधा काम ये हो गया कि हमने मैट्रिक्स A को देयरफॉर A इक्वल टू P प्लस Q, जहाँ P क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने अपने मैट्रिक्स A को P और Q के सम के रूप में लिख लिया है, जहाँ P क्या है, सिमेट्रिक है, और Q क्या है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम यूनिकनेस की बात करते हैं। ध्यान देंगे, आपने A को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया है। P क्या है, सिमेट्रिक है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं भी ऐसा दो मैट्रिक्स दिखा दूंगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो अगर कोई बच्चा कहे कि इफ A इक्वल टू R प्लस S वेयर R ट्रांसपोज इक्वल टू R, S ट्रांसपोज इक्वल टू -S, इसको मैं नंबर डालता हूँ 4। मतलब कोई स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि सर जो काम आपने किया है वही काम मैं भी कर दूंगा, मैं भी आपको दो मैट्रिक्स बता दूंगा, एक मैट्रिक्स होगा R और एक मैट्रिक्स होगा S, जहाँ R सिमेट्रिक है और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जरा वो बच्चा क्या कह रहा है उसकी बातों को जरा हम चेक करते हैं। देखिए, R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम जरा A ट्रांसपोज लेके देखते हैं कितना आता है। A ट्रांसपोज कितना होगा, R ट्रांसपोज S ट्रांसपोज। अब R क्या है, सिमेट्रिक है, S क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये R और ये -S, ये A ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई, इसको मैं कहूँ 5। अब एक काम किया जाए कि जरा 4 और 5 को जरा ऐड किया जाए। ऐड करिए, कितना होगा, देखिए S कैंसिल हो जाएगा, तो 2R इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। जरा 4 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 2S इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। इट मीन्स R इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और S कितना हो जाएगा, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, यह किसकी वैल्यू थी, ऊपर देखिए, वीडियो में देखिए ऊपर, A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ किसकी वैल्यू थी, ये P की वैल्यू थी। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज किसकी वैल्यू थी, याद करिए, ये Q की वैल्यू थी। देयरफॉर R इक्वल टू P और S इक्वल टू Q। क्या समझ में आ रहा है आपके,
समझ में ये आ रहा है कि हमने ए को p प्लस क्यू के रूप में लिखा था, जहाँ p क्या था, सिमेट्रिक था, q क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। अब आपने जबरदस्ती a को r प्लस s के रूप में लिख दिया, जहाँ r सिमेट्रिक है और s स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपने कुछ नया नाम नहीं किया, नया काम नहीं किया। आपने जो r ढूंढा है वो हमारा p है, और आपने जो s ढूंढा है वो हमारा q है। इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। थोड़ा लंबा थ्योरम था, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वीडियो लंबा ना हो जाए तो एग्जाम्पल है कि एक्सप्रेस 2, 3, -1, 4 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करिए सम के रूप में, जहाँ एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। ध्यान देंगे वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं 3x3 के मैट्रिक्स पे अलग से क्वेश्चन बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 3x3 का अलग से चाहिए, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। देखिए, ये a है, a कितना है 2, 3, -1, 4। इसको मैं a कहता हूँ। अब a को हम लोग कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू p प्लस क्यू, और पी क्यू क्या था आपको याद होगा, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, और q क्या था 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। करिए क्या, a दिया है तो आप a ट्रांसपोज तो लिख लीजिए। कैसे हो जाएगा आपको पता है, ट्रांसपोज निकालना आपको आता है। रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा। देखिए, यह लाइन आपको याद होगा तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अब बताइए आप 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि 2/2 के दो मैट्रिक्स को सीधे ऐड कर लें। देखिए, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से जोड़ना है। क्या रूल होता है, सेम ऑर्डर दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है, तो सीधे जोड़ के लिख दीजिए सीधे। तो 2 + 2 4, 3 - 1 2, -1 + 3 2, 4 + 4 8 प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इसमें से जो घटा दीजिए, तो 2 - 2 0, 3 - -1 ये 4, -1 - 3 -4, 4 - 4 0। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, हो जाएगा ये 2 1 1 4, ये कितना हो जाएगा 0 2 -2 0। ध्यान देंगे, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो इतना ही आएगा। और ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट आपस में नेगेटिव हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं। यानी आपकी जो मैट्रिक्स ए लिखी गई थी, ये मैट्रिक्स ए, हमने उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया। आप इन दोनों को जोड़िएगा, देखिएगा मैट्रिक्स ए आ जाएगा। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और एक मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। ऊपर के थ्योरम में मैंने कहा था कि यह चीज़ यूनिक होता है, शायद आप पूरा ना समझ पाए हों, मैं इसको और यहाँ क्लियर करता हूँ। हमने ए को इन दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा है। अब आप चाहे हम चाहे जान दे दें, हम कोई नया दो मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं इसी टाइप के, जिनको कि जोड़ा जाए तो हमारी मैट्रिक्स ए आ जाए, और दो मैट्रिक्स जो हम जोड़ रहे हैं एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। यह पॉसिबल नहीं है, यह यूनिक है। इनके अलावा कोई और दो मैट्रिक्स आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।